होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका बेसब्री से हर किसी को इंतजार है। लोग अभी से शॉपिंग करने लगे हैं। बाजारों में रंग बिरंगे होली कलर्स सज गए हैं। हालांकि मार्केट में मिलने वाले अधिकतर होली कलर्स सिंथेटिक होते हैं, जिन्हें तैयार करने के लिए कई तरह के हानिकारक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। इन रंगों में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट जैसे कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ये सभी रासायनिक बाल, त्वचा, आंखें, फेफड़े, किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए हम आज डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके जानते हैं कि आखिर इनसे कैसे बचा जाए। तो होली पर लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमारे पास कि कई सारी महिलाएं क्वेश्चन करती हैं कि उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है कलर खेलने के बाद, रैशेस आ जाते हैं। और ऐसे सारे सवालों का जवाब आज हम डॉक्टर जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एकांत शेखर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन यही है कि होली के रंग खेलते हैं लोग और जब वो रंग खेल लेते हैं तो उसके बाद उनके स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, इचिंग्स होने लगती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सर, इससे कैसे निपटा? देखिए, स्किन में पहले चीज़ ये है कि स्किन, हेयर, नेल्स ये तीनों कंपोनेंट्स को हमें साथ में लेकर चलना पड़ता है। अगर इन केस मतलब किसी भी टाइप का डैमेज है या ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी इस टाइप की सिचुएशन हो रही है, उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे होली में तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जैसे केमिकल्स हो गए। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक कलर्स को यूज़ करें। ठीक है, आजकल बहुत मार्केट में मिक्सिंग हो गई है, तो वो डायरेक्टली स्किन में पेनिट्रेट करके लॉन्ग टर्म डैमेजेस कर सकते हैं। आपको डे टू डे रूटीन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही पिक्यूलियरली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपका डाइट पैटर्न, उसमें हाई रिच प्रोटीन डाइट होना चाहिए। अगर हेयर्स की बात करें, लाइकोपिन रिच डाइट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, अक्सर कहा जाता है कि रंग कलर खेलने के बाद उनके हेयर्स में चला जाता है, उसके बाद ये दिक्कत आती है। तो इससे कैसे उससे देखिए, जब केमिकल इस टाइप का कोई भी मतलब पेनिट्रेट कर जाता है स्कैल्प में या हेयर फॉलिकल्स में या इस टाइप का, या स्किन में, मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट हैंड ही मतलब शुरू में कुछ मॉइस्चराइज़र्स और कुछ एप्लीकेशंस कर लेने चाहिए ताकि उनका लेयर रहे पहले। तो वो एक तरह से आपके लिए एक डिफेंस का सिस्टम करेगा। फोटो प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस कुछ लोग ऑयल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक तरीके से बैरियर के जैसे काम करे। बैरियर आपके जो केमिकल लगने वाला है और जो आपकी स्किन है, उसके बीच में एक बैरियर होना चाहिए। तो अगर हम स्किन मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, उसके बाद कलर हम खेलते हैं, तो वो दिक्कत नहीं आएगी जैसे पहले? नहीं, वो चीज़ तब मतलब कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसमें देखिए, एक ही कॉशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल या कुछ हार्मफुल केमिकल्स उस टाइप के हैं तो ज़्यादा डैमेजेस हो जाते हैं। इसीलिए मैंने वो ऑर्गेनिक कलर्स की बात करी। आजकल इस टाइप से मतलब आ गए हैं मार्केट में, नेचुरल जो होता है, तो उससे इतना डैमेज नहीं होगा फिर। अच्छा। तो और जो ये हेयर्स के प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखा जाता है कि कलर्स के बाद उनका स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बेसिकली उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये रहती है कि हेयर फॉल कोई जैसे रैंडम या कुछ ऐसा नहीं है, कई सारे उसके रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न्स में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब इसमें जैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये केमिकल हो गए जो आपके उसमें हेयर फॉलिकल को अंदर से वीक करने लग जाएंगे। ऐसे केस में मतलब रेगुलरली उनको ऑयलिंग करना पड़ेगा। प्लस जो टाइप ऑफ वाटर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई जगह मिस हो जाती है। अगर पानी बहुत हार्ड है तो उससे क्या है कि हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प में डायरेक्ट डैमेज कर देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑयलिंग करते हैं देन वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो हेयर फॉल की? ऑयलिंग से रेगुलर भी मतलब अगर डैंड्रफ का इशू नहीं है तो ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ इशू है तो ऑयलिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि जो फंगस मलेजिया बेसिकली डैंड्रफ कॉज करता है, वो ऑयल पर और ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए मतलब ऑयलिंग इन केस ऑफ डैंड्रफ इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन अगर मतलब आपका उससे डैमेज हो गया एक बार, तो फिर आपको नॉर्मल रूटीन में आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर सर्दियाँ हैं तो बहुत गर्म पानी से बाल नहीं धोना है, गुनगुना पानी होना चाहिए। प्लस आपको ये हेयर ड्रायर्स और ये सारी चीज़ों को कम्प्लीटली रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली डैमेज करता है। प्लस ये है कि मतलब किसी भी टाइप का जो आजकल मार्केट में ये अलग अलग कॉस्मेटिक हेयर शैम्पूज़ आ गए, एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़, उसकी जगह आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके मेडिकेटेड वर्जन्स अगर यूज़ करते हैं तो देन वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है।
और मेरा एक क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सर्च करके बेकायदा देखती हैं कि उनका कलर कैसे लगाने से पहले ये सर्च कर लेती है वो छुड़ाया कैसे जाए, तो वो कैसे छुड़ाया जाता है? उनको नॉर्मल पेट्रोलियम जेली बेस्ड या फिर नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स हो गए, ठीक है, या सनस्क्रीन्स हो गई, इस टाइप के मतलब पहले से ही लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है, कलर खेलने से पहले। और जो कलर खेल रहे हैं वो उस चीज़ का प्रिकॉशन सबसे मतलब वो तो देख लेंगे कि ठीक है कौन सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया कौन सा, लेकिन अगर वो केमिकल से इतना हार्मफुल है तो वो कहाँ तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि मतलब हर स्टेज पे एक इंटरवेंशन हो, हर मतलब जो उनके बेसिक रूटीन है उसमें इंटरवेंशन हो, प्री होली उनकी क्या मतलब प्रिपरेशंस हैं उस पर ध्यान रहे, पोस्ट होली फिर उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसको ट्रैक करके वो कंसल्ट करें। होली पर बच्चे रंग खेलने से पीछे नहीं हटते हैं, उनका त्यौहार एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। बच्चों में इस त्यौहार के प्रति खासा उत्साह देखने को मिलता है। बच्चों का ये त्यौहार तो एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। दोस्तों के साथ पानी खिलौना खेलना, एक दूसरे पर रंग लगाना बच्चों को काफी पसंद होता है। लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जोश में होश बहुत जल्दी खो दिया जाता है। इसी सिलसिले में कोई ऐसी अनहोनी ना हो, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों पर अपने खासा ध्यान दें। और इसी सिलसिले में हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करी और जाना कि क्या कुछ होली पर बच्चों के प्रति माता पिता को प्रिकॉशंस लेना चाहिए और किस तरह का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो तमाम तरह की दिक्कत और परेशानियों से बच सकें। होली बच्चे खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं और कलर्स फेस पे लगाते हैं। कई सारे पेरेंट्स की जो दिक्कतें बढ़ जाती हैं और पेरेंट्स की यही शिकायतें रहती हैं कि बच्चे कभी भी रंग खेलने से उनको चाहे कितना भी मना किया जाए वो मानते नहीं हैं और आए दिन फिर होली के बाद पेरेंट्स की परेशानी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर्स के आना होता है और आज हम इसी सिलसिले में डॉक्टर साइमा खान क्या मौजूद हैं। मैं आपसे यही क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि होली पर जब बच्चे रंग कलर खेलते हैं तो उनके स्किन रैशेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो किस तरह का प्रिकॉशंस लें? होली इज़ समथिंग जिससे बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता है, बट या डेफिनेटली आजकल काफ़ी टाइप के कलर्स अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा सुपरवाइज़ करिए अपने बच्चे को, ख़ासकर छोटे बच्चों को। वी शुड कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए प्लेइंग विद कलर्स एंड वाटर। उसके अलावा नेचुरल कलर्स इस्तेमाल करें और फेस पे, हाँ डेफिनेटली लाइक यू सेड फेस में लगाते हैं, बट आँख नाक कान ये सब थोड़ा सा एरियाज़ में नहीं डालना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आँख कान नाक, लेकिन ये तो बच्चे होते हैं ना, शरारती होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके आइज़ में चला जाता है, तो उस इमीडिएटली हमको उसको टैप वाटर से वॉश कर लेना चाहिए। खासकर अगर आँख में या नाक में ब्लॉकेज हो रही है तो तुरंत हम उसको नल के पानी से वॉश ऑफ कर लें। फुल स्लीव्स डेफिनेटली हम लोग को क्लोथिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम वॉश करवा देते हैं अपने बच्चे के आईज या जहाँ पे कलर चढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? नहीं, सिर्फ वॉश की नहीं है, हर चीज़ अलग है, किस तरह का कलर डाला या चोट लगी। जैसे कुछ बच्चे वाटर बलून से खेलते हैं, है ना, तो वाटर बलून्स ज़ाहिर है सेंसिटिव एरियाज़ में लगेगा तो वहाँ पे इंजरी कर सकता है। तो आँख आप वॉश करिए, उसको देखिए, ध्यान दीजिए। अगर बहुत रेडनेस है या बच्चे को दर्द हो रहा है तो आप फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अदर दैन दैट स्किन को आप रैशेस जो कह रहे हो, तो जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, कॉटन के कपड़े पहनाएं, थोड़ा सा बैरियर रहेगा बिटवीन, अगर किसी ने कुछ ख़राब क्वालिटी के कलर्स इस्तेमाल करे हैं तो। अच्छा, ये तो कलर्स की बात हो गई, बट उस टाइम तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारी घर में स्वीट्स होती है और बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो उसके बाद जो उनको प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आप क्या कहती हैं और उसको कैसे रोका जाए? क्योंकि बच्चों को रोकना धाड़े में, अब ये तो बचपन का बड़ा एसेंशियल पार्ट है, होली की गुजिया खाए बिना कैसा बचपन। सो हाँ, डेफिनेटली ओवर ईटिंग होती है, आप इधर उधर पार्टीज़ में जा रहे हैं, खा रहे हैं, इन्फेक्शंस के खतरे रहते हैं, तो यूजुअली कुक्ड फूड खाना चाहिए। जैसे सैलड्स हैं या रॉ खाना थोड़ा बाहर का अवॉइड करना चाहिए। पानी है कहीं साफ जगह से ही पीना चाहिए। स्वीट्स, हाँ डेफिनेटली इंडिजेशन, पेट दर्द ये सब होते हैं, लेकिन अब मुश्किल है बच्चों को रोकना तो उसके लिए अगर कुछ ऐसा होता है तो घर पर कुछ ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उसको संभालें या फिर डॉक्टर्स के पास ही आना? नहीं, हमेशा डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। आधे तो हमारे देश में घर के नेचुरल चीज़ें भी हमारी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं।
तो अगर इंडिजेशन है, थोड़ा सा आप घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब यू नो कि आप थोड़ा सा बच्चा सिक हो रहा है, तो जब आपको लगे कि बच्चा डल हो रहा है या उसको काफ़ी दर्द है या उसको कोई सिम्टम्स आने लगे हैं, जैसे कि पेट ख़राब हो गया है या उसको उल्टियाँ हो रही हैं, एक्टिविटी उसकी डल हो रही है, खाना पीना नहीं खाना चाह रहा है, तो उस केस में आप ज़रूर डॉक्टर से के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है बच्चों में कि उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो इन चीज़ों का घर पे नहीं इलाज करना चाहिए। अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको बहुत सीवियर पेन है जो आपके अजवाइन पानी से नहीं ठीक हो रहा है, या उसको डायरिया शुरू है, सुस्त हो गया है बच्चा, यूरिन कम हो रहा है, तब तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। इन केसेस में बच्चे को घर पे मैनेज नहीं करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। होली पे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और इससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, वो OPM न्यूज़ नेटवर्क।